हेलो फ्रेंड्स, सीटेट के सिलेबस को करते वक्त हमने पीछे ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखी थी। आज इस नई वीडियो में हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी से रिलेटेड जो लॉज बताए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिस्कस किया था उसके बारे में हम उससे रिलेटेड लॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसके प्राइमरी लॉज को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी लॉज, सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस से क्या मतलब है कि व्यक्ति जो है, हम किसी भी व्यक्ति को सिखा तब सकते हैं या अधिगम तब करा सकते हैं जब वो रेडी हो। अगर वो रेडी नहीं है, अगर जो लर्नर है वो रेडी नहीं है या वो एक्टिव नहीं है तो हम उसको नहीं सिखा सकते। सिखाने के लिए वो उसका खुद का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या तो वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तभी आप उनको पढ़ा सकते हो। अगर आप वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, वो फिजिकली क्लास में बैठे हुए हैं पर मेंटली कहीं और हैं, तो क्या आप और मैं उन्हें सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को तभी सीख सकता है जब वो उसको सीखने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहला लॉ, जो प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी का, वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? ये कहता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है वो तब स्ट्रांग होता है जब उस चीज़ को किया जाए। अगर उस चीज़ को बार बार नहीं किया जाएगा तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो काम नहीं हो पाएगा। सो द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या था कि वो व्यक्ति तैयार होना चाहिए। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस काम को बार बार करेगा, उसको प्रैक्टिस करेगा, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा तब वो लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। और अगर वो बार बार प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट, आप जो है वो मेमोरी जो है वहाँ से वो धूमिल होनी शुरू हो जाएगी और वो लर्निंग जो है वो वीकेंड होती चली जाएगी। तो हमने कहा था व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। और चेंज इन बिहेवियर कैसा हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें उसने सीखी हुई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेंथन करना, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस को वीकन करना। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड को दिखाता है कि अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड अगर बना रहे और उसे बार बार किया जाए तो लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो लर्निंग लॉन्ग नहीं रहेगी, लॉन्ग टाइम तक वो रिमेन नहीं रहेगी। ठीक है। सो इसीलिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज की किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी काम को तो उसको करने में समय भी कम लगेगा और दूसरा वो काम, वो जो लर्निंग है वो बहुत लंबे समय तक हो जाएगी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, जैसे बिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट में, अगर उसे वो भोजन नहीं दिया जाता, उसे भोजन मिल गया तो क्या हुआ, वो उसको उससे क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला और बिल्ली ने जो है सेटिस्फेक्शन ड्राइव किया। इसी तरह हम जो भी काम करते हैं, अगर उससे हमें फ़ायदा होता है या उससे हमें खुशी मिलती है या उससे हमें संतोष मिलता है तो हम उस काम को दोबारा करते हैं। और अगर किसी काम से हमें संतोष नहीं मिलता, हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो हम उस काम को दोबारा नहीं करते। यही चीज़ लर्निंग में है। लर्निंग कब होगी? जब उससे वो व्यक्ति जो है, जो उस काम को करने वाला अधिगम करता है, उससे संतोष मिलेगा या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उससे क्या होगा? जब सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर वीकनिंग होगी तो क्या होगा? वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो प्रोसेस है उसके कारण उसके इफेक्ट जो है, अगर अच्छा नहीं पड़ा, डिससेटिस्फेक्शन मिली, तो वो दोबारा उस काम को हम नहीं करेंगे। तो तीन प्राइमरी लॉ से प्राइमरी लॉ 1 जो क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप जो है हम किसी को तभी सिखा सकते हैं जब वो सीखना चाहता है, रेडी है उस काम को करने के लिए। अगर वो रेडी नहीं है तो उस काम को हम उससे नहीं करवा सकते, अधिगम या लर्निंग नहीं करवा सकते। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें मैंने ये बताया कि बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने से हम, या बार बार उस चीज़ को यूज़ और यूज़ करने से, बार बार अगर हम किसी चीज़ को, इसे लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी कहते हैं,
कि अगर किसी काम को बार बार करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएगा, और अगर हम किसी काम को करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जो है हम उस चीज़ को भूलना शुरू कर देंगे वो चीज़, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रेंथन नहीं रहता है। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है उसका क्या प्रभाव पड़ा, कार्य करने से हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमें उससे संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो जो है काम दोबारा हम कर पाएंगे, या उस जो भी चीज़ सीखी हुई चीज़ को हम उसे सीखना चाहेंगे। और अगर उससे हमें डिससेटिस्फेक्शन मिला तो हम उस चीज़ को दोबारा नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो वीकन हो जाता है। जो नेक्स्ट लॉज हैं वो है सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग, जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी से ही निकल कर आए थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थॉरेनडाइक ने किए थे, किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। उनके बेसिस पर उन्होंने लॉज जो है लर्निंग के बनाए थे। उनमें से एक लॉ, सबसे पहला जो 3 लॉ जो है इन्हें हम प्राइमरी लॉज कहते हैं। उसके बाद जो लॉज उन्होंने दिए, 5 लॉज जो उन्होंने दिए वो है सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जैसे बिल्ली ने पैर कई जगह पे मारे, उसने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, और फिर जो बेस्ट रिस्पॉन्स था जिससे उसको वो फूड की वो लैच खुल गई, या वो लिवर जहाँ से प्रेस हुई जिससे वो लैच खुल गई, तो वो उसने जो उतने सारे रिस्पॉन्सेस किए, वो क्या हुआ? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। किसी भी काम को करने के लिए या लर्निंग को करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज लर्निंग के केसेस में जो नॉर्मल, अगर हम टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की बात करते हैं तो हम किसी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट देता है उसके साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, मतलब अगर मेरा एटीट्यूड, जब भी हम लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा सेट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड क्या कहता है कि हमारी जो लर्निंग की प्रोसेस तभी अच्छी सही होगी जब हमारा एटीट्यूड जो है उस काम के लिए पॉजिटिव होगा। अगर एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा या हमारा सेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट लॉ है पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो लॉ ऑफ लर्निंग में जब हम अधिगम करते हैं या हम जब लर्निंग करते हैं तो हम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को जो है उनके साथ आगे बढ़ते हैं, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं। आप कोई छोटा सा क्वेश्चन भी याद कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते हो, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा हमारे कंसर्न की नहीं है हम उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो उसी तरह लर्निंग में होता है, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं याद रखने की उनको हम याद रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जाते हैं। तो कहता है पोटेंसी ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट में जो एलिमेंट पोटेंट है, जो हमारी लर्निंग के लिए आवश्यक है, उसको ही हम याद रखते हैं, बाकी चीज़ों को हम याद नहीं रखते हैं। नेक्स्ट लॉ जो है वो है, फोर्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। इसका मतलब क्या है? एनालॉगी से क्या मतलब है कि जो चीज़ें हमने पहले से सीखी हुई है, पहले किसी सिचुएशन में उसी तरह की चीज़ अगर हमने सीखी थी तो आगे भी हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि भाई एनालॉगी का जो मतलब है वो ये है कि कोई उसी तरह की सिचुएशन, सपोज मैं साइकिल चलाती थी, साइकिल का पहिया पे मेरी चेन उतर गई, तो मैंने उस चेन को लगा दिया और सीख लिया कि चेन को कैसे लगाते हैं। लेकिन एक बार और मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं किसी स्कूटर या उस पर जा रही थी और मेरे स्कूटर की चेन उतर गई, तो मैंने जो है उसकी चेन को भी उसी सिचुएशन को जो मैंने सीखी थी, उस सिचुएशन में जो चीज़ें मैंने सीखी थी उसको मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, मतलब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एनालॉगी, मतलब ऐसी ही चीज़ें जो हमने पहले सीखी हुई है वैसी चीज़ों को दूसरी सिचुएशन में भी हम यूज़ करके रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है, फिफ्थ लॉ जो है वो है लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एक सिचुएशन में कोई चीज़ सीखी जाती है, वैसी सिचुएशन आए या कोई और सिचुएशन आए जहां हमें लगता है कि जो हमने पहले से सीखी हुई चीज़ है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम वहाँ पर एसोसिएटिव शिफ्टिंग, मतलब जो चीज़ें पहले से सीखी हुई हैं उनको हम दूसरी जगह पर भी शिफ्ट करके उसको यूज़ करना सीख सकते हैं। सो ये थे थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के 2 तरह के लॉज, पहले प्राइमरी और फिर जो है सबऑर्डिनेट लॉज। अब इनके एजुकेशनल, इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं?
सबसे पहला है इजी टू डिफ़िकल्ट। ये कहते हैं कि भाई हम चीज़ों को अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इजी चीज़ें सीखेंगे, फिर हम उसके डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ जाएंगे। दूसरा है ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी यूज फॉर टीचिंग। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि वहाँ पे आप लर्निंग बाय हैंड जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब वो अपने आप से करके सीखते हैं, कभी गलत होता है, बार बार गलत होता है, फिर सही भी हो जाता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी यूज फॉर टीचिंग। अगला है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इफेक्ट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इफेक्ट द लर्निंग ऑफ चाइल्ड, ये यहाँ लॉ ऑफ इफेक्ट से आ रहा है। क्या मतलब है कि अगर किसी चीज़ का प्रभाव उसे संतोष देता है तो वो उस चीज़ को सीखेगा, अगर उस चीज़ का प्रभाव उसे संतोष नहीं देता, उसे डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो वो उस चीज़ को नहीं सीखेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इफेक्ट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे हम जो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ये वीकन होता है। तो रिवॉर्ड अगर किसी काम को करने से हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो लर्निंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। अगर किसी काम को करने से हमें पनिशमेंट मिल रही है तो हम उसको करना छोड़ देंगे। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इफेक्ट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड की बात है, इसके कनेक्शनिज्म की बात है। हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन, ये यहाँ से आ रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि किसी काम को हम बार बार करते हैं तो वो काम हमें क्या करता है, हमें वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। तो हैबिट फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या है, दोनों तरह की हैबिट है, गंदी हैबिट भी है और अच्छी हैबिट्स भी। अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, मतलब उसको एक्सरसाइज नहीं करते, अगर उस काम को बार बार नहीं करेंगे, कोई गंदी आदत हमें लग गई, अगर उस काम को हम बार बार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो छूट जाएगी। और कोई अच्छी आदत हमें है, हम उस काम को बार बार करते रहेंगे तो हम उस काम को जिंदगी भर करते रहेंगे। सो हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन। फिर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। किसी भी चीज़ को अगर हम लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से आ रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सो इस तरह से ये थॉर्नडाइक के इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनके बेसिस पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आपका बेसिक उसके क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी कि ये कौन लॉज कैसे यूज़ होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।